गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8 मार्च यानी कि आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज आईएनएस जटायु कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी। तो लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु को कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, यहाँ पर इसको कमीशन किया गया है। एम है इसका टू स्ट्रेंथन नेवीज कैपेबिलिटीज इन द इंडियन ओशियन रीजन। इसके जरिए एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा। रामायण में एक कैरेक्टर है ना जटायु, उन्हीं के नाम पर इस आईएनएस का नाम रखा गया है। अब यहाँ पर लक्षद्वीप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आइलैंड्स देख रहे हैं जो छोटे छोटे, सारे लक्षद्वीप के अंदर आते हैं। इसे यूनियन टेरिटरीज के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है कवरत्ती। लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन अरेबियन सी 200 to 440 किलोमीटर ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पहले इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीवी आइलैंड बोलते थे, फिर इसका नाम लक्षद्वीप किया गया। फिर 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो। यहाँ पर देखिए 9 डिग्री चैनल ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना या फिर विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा ऐसी विडो को जो कि रीमैरिज करने के लिए ऑप्ट करेंगी। यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स उत्तर प्रदेश ने इशू किए हैं। केरला की बात की जाए तो इसने इंट्रोड्यूस किया है आइरिस, इट्स फर्स्ट जनरेटिव एआई टीचर। इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना ने स्टार्ट की है। अबुआ आवास योजना झारखंड की है। मोघरा योजना ओडिशा की है। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की है। मैं भागो विद्या स्कीम ये पंजाब की है। सूरत ने होस्ट किया 12th दिव्य कला मेला 2023। चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम का है। गुजरात ने अनवील किया इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका। यूपी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। लक्काडोंग टर्मरिक, इसको जीआई टैग मिला है, मेघालय से बिलोंग करती है। गरबा डांस यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, ये गुजरात का है। और फिट एक्सपो इंडिया 2023 कोलकाता में हुआ। हु लॉन्च द आगरा मेट्रो वर्चुअली, इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया है। ताजमहल को मनकामेश्वर टेम्पल स्टेशन से कनेक्ट किया गया है इस मेट्रो के जरिए, और पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है। वेयर वॉज द फर्स्ट जेट सूट रेस हेल्ड, ये कहाँ पर हुई? अबू धाबी में। वर्ल्ड की पहली इस तरह की रेस थी यूएई में हुई। इन दिस द पायलट रेस्ड वेयरिंग अ सूट लाइक आयरन मैन। दुबई के मरीना बीच पर ये रेस की गई थी। यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। यूएई का पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया अबू धाबी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई में हुई। वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुआ दुबई में। इंडिया, कतर और तुर्की इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जो कि यूएई में हुई थी दुबई में। सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार। इनको यूएई के द्वारा गोल्डन वीज़ा अवार्ड दिया गया है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया और यूएई के बीच हुई, कहाँ पर? राजस्थान में। और COP 28 समिट, ये भी दुबई यूएई में हुई थी। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म। तो इसको लॉन्च किया है केरला ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केरला के सीएम है पिनराई विजयन। इनके द्वारा OTT प्लेटफॉर्म एट केराली थिएटर में लॉन्च किया जाएगा। इट विल बी कॉल्ड सी स्पेस। इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म है ये। केरला की बात कर लेते हैं। एक स्टेट के रूप में फॉर्मेशन उसका हुआ था 1 नवंबर 1956 में। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। स्टेट बर्ड है केरला का ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। स्टेट ट्री है कोकोनट ट्री। 2022 में कोची इंडिया की पहली सिटी बनी है टू हैव अ मेट्रो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोची, और ये 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हु कोलैबोरेट्स विद नीति एंड अटल इनोवेशन मिशन टू एस्टेब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन स्कूल। तो ये है मेटा, जिसने नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि स्कूल्स में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को एस्टेब्लिश किया जा सके। व्हाट सैटेलाइट डिड SpaceX रिसेंटली सेंड इनटू ऑर्बिट टू ट्रैक मीथेन गैस। इस
सैटेलाइट का नाम है मीथेन सेट, ऑप्शन सी करेक्ट है। मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए भेजा जा रहा है तो नाम भी है मीथेन सेट, तो याद रखना आसान है। टू मॉनिटर टॉप polluting oil and gas sites, methane set orbits the earth 15 times daily, overseeing 300 targets globally, और अर्थ से 360 माइल्स ऊपर है ये। अब यहाँ से स्पेस न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड टू गो टू स्पेस एज पार्ट ऑफ गगनयान मिशन आर ग्रुप कैप्टन प्रशांत पाल कृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। उसके बाद न्यूरालिंक, इसने इम्प्लांट किया है एक वायरलेस ब्रेन चिप को जिसका नाम है टेलीपैथी इन अ ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन बाय 2035। रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्च किया गया इसके द्वारा हनुमान, अ चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस, और गूगल ने लॉन्च किया है ल्यूमियर एआई टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोज़। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक इंडिया हैज़ सक्सेसफुली ब्रॉट डाउन द रेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो -% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है 3%। एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में 3% से कम हो गई है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ पर देख लेते हैं अलग अलग रिपोर्ट और रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42 नंबर पर है भारत। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93rd है, इससे टॉप किया है डेनमार्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में हैदराबाद 153rd नंबर पर है, पुणे 154th, बेंगलुरु 156। फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्जर स्टेट्स में केरला ने टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने और यूटीज़ में जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 85th। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 93rd। हु विल लॉन्च द नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। This platform functions as a digital public infrastructure, aims to improve policy formulation and promote good governance across states. 10 सेक्टर और थीम्स को कवर करेगा ये, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा। हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है यतिन भास्कर दुग्गल ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। हरियाणा से हैं, पहला प्राइज इन्होंने जीता है। फिर इसके बाद वैष्णव पिचाई फ्रॉम तमिलनाडु सिक्योर्स सेकेंड प्राइज, वाइल कनिष्का शर्मा फ्रॉम राजस्थान, इन्हें थर्ड प्राइज मिला है इसमें। अब एंड में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं 2024 के। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही जवान, बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बेस्ट डायरेक्टर का संदीप रेड्डी वांगा को फॉर एनिमल, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अनिरुद्ध रविचंद्रन को फॉर जवान, बेस्ट लिरिसिस्ट थे जावेद अख्तर फॉर निकले थे कभी हम घर से, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को, टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर रही गुम है किसी के प्यार में, और बेस्ट वेब सीरीज इसमें थी फर्जी। अब लास्ट में क्वेश्चन है ये जिसका आंसर आप लोगों को करना है। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड रिसेंटली, दिल्ली, मुंबई, पटना या फिर कोलकाता। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।